भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के भोले जी के बहुत ही सुंदर चर्चा आज कहानी के माध्यम से सुनावे जाता है। तो ये चर्चा के कबो आधा अधूरा न सुनो काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला और पूरा कथा सभी सुनो तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के भरपूर ज्ञान मिली। तो देखिए कथा बहुते दर्दनाक बा। धन के लालच में चाची जवन है अपने बेटा के हत्या को देली, लेकिन शिव गुरु के देखी कैसे कृपा भइल बा। जब कथा के पूरा सुनब तो आप लोगन के केहू के आँख में जवन है इनाही बा कि आंसू आ जाए। बहुत दर्द भरी चाचा भतीजा के कथा बा। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सावन महीना में सब पर दूर हो जाला। तो एक गाँव में एगो गुरु बहिना रहत रहली। गुरु बहिना और गुरु भैया दोनों जनी रहलो, पति पत्नी दोनों जनी भोले जी के अपार भक्ति करत रहलो। भोले जी के भक्त रहलो। कहीं चर्चा भजन होके तहाँ सबसे पहले लोग जुट जा और बड़ा मन चित्त से लोग भजन के सुने लो। हर चीज़ भोले जी के दया से उनके रहल, लेकिन संतान नहीं उनके रहना। गुरु बहिना के संतान नहीं रहना। 10 साल बीत गए बेचारी के लइके ना रहना। तो सभे जनता बाणी जब उम्र ढलत जाला तो चिंता होवे लगेला कि बुढ़ापा के हमारे केहू नहीं के सहारा। अरे जब तक जानवर रही तब तक तो अपन काम काज कोई ले, लेकिन बुढ़ापा में बच्चन के सहारा के तो आवश्यकता पड़बे करेला। अब जब भी मंदिर में जा जरता बानी भोले जी के चर्चा होला तो दया नमन और चर्चा तीनों से जो है करला सब मांगला। जब दया मांगा तो ये कहें हे भोले जी हमके बुढ़ापा के सहारा एक ठो दे देती, चाहे पुत्री हो या पुत्र केहू के दे देती तो हमनों के जीवन कटी जाता। आज तक तो आपसे कुछ ना मांगले, बिना मांगले सब कुछ देले बानी, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। और सावन महीना में गए रही शिव चर्चा सुने और बड़ा उदास रही। भगवान भोले जी से जब ही अपन दया मंगली तो भोले जी बहुत ही प्रसन्न भइली। लेकिन जब ध्यान लगा के देखनी तो उनके नसीब में लड़का तो रहना, लेकिन जैसे लड़का पैदा होता जो है उनका मृत्यु लिखल रहा। और गुरु भैया जैसे 6 महीना का लड़का होता तो बाप मर जाता। अब बड़ा आश्चर्य में भोले जी पढ़ने की जानी हमार भक्त तो लड़का तो मांगा ताड़ी, लड़का तो हम दे, लेकिन जौन है जौन है ब्रह्मा जी टाकी मारे नहीं और अटल होला कबू बदलला नहीं। कहली ठीक बा औलाद तो इनके मिली जाई, लेकिन करी तो का करी, कैसे इनके बताई। अब दोनों जन इतना सच्चा भक्त रह लोग, जब सुतल लोग भक्ति भाव करके शाम के भोजन करके भगवान जी के स्मरण करके जब नींद आ गई तो गुरु भैया के सपने में भोले जी अली कहली कि देखो तुम्हार चाह तो पूरा हो जाई, लेकिन तुम्हार पत्नी जौन है पुत्र के जन्म तो दिए, लेकिन 3 घंटा के बाद उनका मृत्यु हो जाए और 6 महीना के बाद तुहरो मृत्यु हो जाए। अब एक और खुशी और एक और गम। गुरु भैया दोनों जब आँख खुलल तो देखा था कि भोले जी सपने में साफ साफ कहता नहीं कि औलाद तो तुम्हार हो, लेकिन औलाद के सुख तो उनके नसीब में ना लिखल बा। दोनों जनी के स्वर्गवास हो जाए। अब मन के बात मन ही में ले बाना
कुछ दिन के बाद खुशखबरी सुनाता कि उनका पत्नी माँ बने वाली बाड़ी। अब चेहरा पर एक और खुशी बा, एक और अंदर गम सतावल जाता कि पुत्र तो भोले जी देहनी, लेकिन पत्नी के साथ छूट जाए, अर्धांगिनी के साथ छूट जाए। अब आए दिन रोज मन में गुरु भैया के आए दिन रोज यह मन में चलाता कि हाय रे नसीब हमारे, ऐसा नसीब बा, ना जानी कौन कर्म हमार खराब रहल कि जन्म में जौन है सुख के पीछे जौन है दुख है तना भारी छिपल बा। अब बीतत 9 महीना जब हो गई, जब 9 महीना हो गई तो गुरु बहिना जौन है बेटा के जन्म देली। आ बेटा के जन्म देते 3 घंटा के बाद उनका स्वर्गवास हो गई। गुरु भैया अब अकेले हो गई न। अब पत्नी के साथ छूट गई और नहु के 6 महीना के उम्र बा। अब कहें तो के किसे कहें जनता बानी, भाई ऐसा ही तो ना भाई ऐसा दुश्मन। भाई उनकर जो है लक्ष्मण रहना बहुत अच्छा रहना, 2 भाई रहना। और जब लड़का 2-3 महीना के हो गए न तब बेचारा के जब आदमी जान जाला कि हमार मौत करीब आ गई बा तो और घबराहट होके लगला। अब सोच अपने बारे में ना सोचे कि हमार ये बबुआ के का होई। जौने बबुआ करते हमन के दोनों जन इतना परेशान रहनी और दोनों जनी के साथ छूट जाए तो हमार लड़का के पाली। अब गए तो अपने छोटाने भाई से कहना बहन बियाह ना भइल रहल, कहना ये बाबू देखो हमके सपना में भोले जी सच बतौले बानी कि इनका माई तो मरी गईली और 6 महीना के जहिया ही पूरा हुआ वही दिन हमारे प्राण निकल जाए। तो वचन द, बीमार पड़ला तो कहना कि ए बाबू वचन द कि हमारे बाबू के तू देख रेख करब न। कहला हम वचन देतानी भैया कि अपने प्राण से बेसी हमें लड़का के जानब, इनके तो उनको तकलीफ ना होई। बेचारा के थोड़ा सा संतुष्टि मिलल और भाई के दम टूट गई। गुरु भैया के मौत हो गई। अब जो उनका छोटका भाई रहना, भाई के अपन काम क्रिया कोइला लड़का के लेके पोसे लगना। कहला कि हम बियाह शादी ना करब, बियाह शादी कैले ना जानी कैसन पत्नी मिली आ लड़का के शासत करे लगी तो हमार वचन टूट जाई। दोनों भाई भोले जी के भक्त रहल। अब बेचारा पाले लगल टोला मोहल्ला कहे कि एती चुकी लड़का लेके पाला ताड़ा आ घर ही में रह जाइबा, कम से कम बियाह कर लेता तो मेहराबुआ लड़कवा देखत तो तू बाहर छूट के कमई तो कही तो। कहला नहीं, अरे का जानी कैसन मिली, का जानी जानी मानी कि नहीं मानी। कह सब कि का करे बा जहाँ करिए तहाँ पूछ के अब रिश्ता उनकर आवे लगल। जब शुद्ध लड़के रहना तो अनेकों प्रकार के रिश्ता आवे लगेला। बेचारा बहुत अच्छा रहना, रिश्ता आवे लगल तो कहना हम वही लड़की से शादी करब जब लड़की हाँ करी कि ये लड़का के हम अपन बेटा जैसे पालब तब हम बियाह करब। अब एक जगह से बियाह आई तो पहले लड़की से पूछना तो कहल से ठीक बा हम अपने जान से ज़्यादा भाई लड़का से प्रेम करब। तो कहना चला जब करिए तो कही लेता नहीं। जब विवाह कर के ले न घर में तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा से रही, अपने लड़का जैसे पालत रही। आ लड़का धीरे धीरे 3 साल के हो गई। जब 3 साल का लड़का हो गई ना तो वो चाचा जौन है बहुत प्यार दुलार लड़का से कर। लड़का भी बहुत टेढ़ा रहना उनके तो का जानता ना कि हमारे माई बाप मर गए। बहुत प्रेम वो अपने चाचा से करे। अब टोला मोहल्ला के गुरु बहिना लोग अली तो उनके चाची के लगे जात रही। अब लड़का दुआरी पर बैठल रहना, चाचा उनका काम में पगल रहना। ओती चूँकि लड़का न कह देना कि ये तू हम कहाँ अंदर में जाता रू, हमार चाचा नहीं खा। कहली तो चाचा से तो नहीं मिले के बा, तोरे चाची से मिले के बा। तो कहला कि चाची से का करे के मिलबू लोगन, अब हमारे चाची के सिखा पढ़ा देबू लोगन तो चाची हमसे नफरत करे लगी। हम चाचा यहाँ तक कह देगा। अब इतना बात जब है गुरु बहिना और चाची सुनत रहल। गुरु बहिना लोग गईली तो देखी केहू के घर बिगाड़े के ना चाही,
कितना हो ज्ञानी रहेला लेकिन मन भटक जाला जब के उल्टा सीधा बात बोलेला। अब उ कहत अड़ी का लो गुरु बहना लो कि आई हो दादा ई तो अब 3 साल के भइल नाही, तो इतना टाइम टाइम बोलता ए तरह सोचता आ बढ़न हो जाई तो तुहार जियल हराम को दे। ई तो लड़का के दिमाग बड़ा तेज बा। तब जाके जब लगल सबके कान भरे उल्टा सीधा तो चाची के मन बदल गई। पहली बातिए सही बा, अरे सियान हो जाई हैं तो हिस्सा भगर अभी मांगे लगी हैं जौन है बंटवारा हो जाई आ इनके ऐसा करी कि कोनो उपाय की नज़र से दूर हो जा। अब देखी कहल सब माई कुमाई नहीं होली आ जौन है चाचियो माइए के समान होली, लेकिन वो लड़का के कैसे दुश्मन बन जाता थी। अब का कहली मौका के तलाश करे लगली कि चाचा के रहते तो इनके केहू बाल बाका ना कर पाई, लेकिन जैसे वो घर में से बाहर बेचारा गई ना काम धाम करे, अब सोचली अब तो साझी ले आई। अब मौका बढ़िया बा अकेला बानी। अब का कहली दूधे में जहर डाल देली आ दूधे में जहर डाल के और लड़का के कहत अड़ी कि हे बबुआ पी लो दूध पी लो। और लड़का के रोज के आदत रह कि चाचा के हाथ से दूध पियत रहना। कहला नहीं चाची, चाचा मैं तबे दूध पियब, अभी नहीं खे भूखी लगल। बड़ा टेढ़ा बेचारा रहला। तो कहली कि ना पियब चाचा तोहर आज अबे ना करिए दूध पी लो। बहुत पुछलौली लेकिन नहीं जब मनला तो का कहली जांघे के बीचे लड़का के दाब लेली आ दाब के दूध पिया देली। अब जहर पिया देली आ पियाले के बाद जब लड़का बेहोश हो गई ना तब गणासी लेके आ लड़का के मुड़ी काटी देली। मुड़ी काटी देली तब काट के का कहली यहाँ चारू ओर ताको तारी की केहू देखत नहीं ने बाप। अब मुड़ी काट देली आ कटले के बाद घर में माटी के मकान रहल आ धरती खन के बबुआ के वही में गाड़ी देली आ गाड़ी के ऊपर से खूब बढ़िया से गोबर माटी से लिपि देली। जब गोबर माटी से लिपि देली तो उनका चाचा अला साझी के तो जैसे आवे तैसे लड़का के खोजे। अब लड़का के खोजत आना चारू ओर कहता ना कि का हो बाबू नहीं लिखे लौकत, बाबू सुत गेल बाने का। तो कहत का बाड़ी अरे रौरे कहीं से आवे ते बाबू बाबू करेली। साझी के पहर भइल बा, भोजन बना देले हैं, ठंडा होता भोजन कोइली। बात में जौन है उनके उलझावल चाहताड़ी, लेकिन वो बार बार पूछता ना कि बाबू कहाँ बाटे। कहली कि बाबू के मामा आयल ना, बाबू तो जौन है नानी औरे चल गई ना, बाबू अपने नानी औरे चल गई ना। आ खानवा खा ली, खा के सुती रही, बड़ा टाइम हो गई बा। अब वो बेचारा का जानता ना कि यहीं गड़ले बाड़ी वही सारा में गड़ले रहली। बेचारा वही के ऊपर खटिया बिछाओ ना आ खाना खा के आ सुती गई ना। कहला देखो ना बबुआ रहत रहना तो खेलावत रहने लगे सुतत रहना, आ तो घर में सुन हो गई बा। अब बेचारा वही पर धरती पर खटिया बिछा के आ सुतल बाना। आ जब सुतल बाना तो ध्यान उनकर चिंता जौन है वही लड़का पर लगल बा कि बाबू हमार कहाँ बाटा। देखो ना नानी औरे बिना बतौले उनका मामा लेके चली गई ना हम। तो जैसे आँख उनकर लगल तो सपना में भोला जी अली। कहले कि तुहार बबुआ तोरे खटिया के नीचे धरती में तुहार मेहरारू गड़ले बाटी। तो देखिए अब जब इस सपना देखला तो आश्चर्य पड़ गई ना कि दादा ने बाबू के साथे गए, बुझा तक कोनो अनहोनी होगा। जौने चीज़ के हमके डर रहल उहे लगा था हमार पत्नी कही देली। तो देखिए यहाँ बहुत सुंदर भजन के बाबा चाची मोर बाटी निरमोहिया हमके मारी दिहलीना। चाची बाटी हो निरमोहिया हमके मारी दिहलीना। चाचा खोज सगरी दुअरिया हमके नाही पावना।
चाचा खोजल सगरी दुअरिया हमके नाही पावना। चाची मोर बाटी हो निरमोहिया हमके मारी दिहलीना। चाची बाटी हो निरमोहिया हमके मारी दिहलीना। चाचा खोजल सगरी दुअरिया हमके नाही पावना। चाची हमके जहरवा पियावली धरती में गाड़ी दिहलीना। चाची हमके जहरवा पियावली धरती में गाड़ी दिहलीना। चाची मोर बाटी हो निरदैया हमके मारी दिहलीना। चाची बाटी हो निर्दयिया हमके मारी दिहलीना। चाचा हमारो शिव गुरु भगत सुतल में देखल सपनवाना। चाचा हमारो शिव गुरु भगत सुतल में देखल सपनवाना। धरती खोदल हमके निकरल धरती खोदल हमके निकरल। छाती पीटी रोवन लगल ना। छाती पीटी रोवन लगल ना। चाची मोर बाटी हो निरमोहिया हमके मारी दिहलीना। चाची मोर बाटी हो निरदैया हमके मारी दिहलीना। भइल शिव गुरु के कृपा भइल शिव गुरु के कृपा हमें जियाई दिहलीना। भइल शिव गुरु के कृपा हमके जियाई दिहलीना। चाची मोर बाटी हो निरदैया हमके मारी दिहलीना। तो देखी गुरु भाई बहना, धन के लालच में और औरत के बहकावे में आके चाची इतना बड़ा कदम उठा देली कि जौने संतान करतीन आदमी इतना कई दिन कुरली पता तब जाके संतान के प्राप्ति होता। और संतान के कदर ना कैली, लेकिन देव के देव महादेव में कितना शक्ति है। उ जब चाचा खटिया बिछा के सुतल तो सुतले में बोले जी सपना देखौनी कि तुहार बबुआ के जौन है मामा नहीं खेले गई, तुहार बबुआ तोरे खटियावे के तरवा बाना, तुहार पत्नी जौन काट के गाड़ देले बाटी। और चाचा के जैसे नींद खुलता बेचारा हथवे से हाली हाली खने देखता ना कि लिपल बा गीले बा, तुरंत उनके शक हो गई और खटिया हटौलें और माटी जब खोदलें तब बबुआ के मुड़िए भेटा जाता। और जब मुड़ी पौलें अपने लड़का के तो छाती पीट पीट के रोए लगना कि जौने बबुआ करतीन हम बियाह ना करत रहनी, आज वह हो गई। आज बियाह नहीं कैले रहती तो बबुआ हमारे बीच में रहता है। अब भाई के जौन हम वचन देले रहनी हमारा वचन टूट गई। अब गुरुदेव के लगला दया भाव मांगे गुरुदेव जी से कि हे पिताजी हम इतना वचन अपने भाई से ले रहनी कि जीते जी अपने लड़का के कुछ ना होके दे। तो हम अब तो हम मुँह दिखावे लगने कि मनुष्य के जन्म पाके एक बच्चा के जौन है हम देख रेख ना कर पाऊँगी। अब फूट फूट के छाती पीट पीट के रोता ना। तो देखी भोले जी के महिमा बहुते अपरंपार है। देव के देव महादेव के जे गुरु बनौले बाते के तो खुदे पता होई कि भोले जी जब हम हर जगह से थक हार जानी तो मंदिर के दरवाज़ा तो हर हमेशा खुलल रहेला और वही हमके संतुष्टि मिलेला और वहीं से हमके शांति मिलेला
और वह दया भाव करीला। जब लगला रोवे आ मालूम पड़ल कि अब जौन है ई भक्त हमार प्राण छोड़ दिए हैं लड़का के चलते, तो एक हत्या तो भैले बा आ देखत है हमरे भक्त के जान चल जाई। इतना जौन है इतना रोताना कि मने बन के पत्ता खा रहा था, तो भोले जी स्वयं प्रकट हो गई। और जब भोले जी प्रकट भैली आ जैसे अपने झोला में से भभूति निकाल के आ लड़का के गोटे जौन है लीलारी पर लगौनी, लड़का तुरंत उठ के खड़ा हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले जी के ऐसा दया कृपा भइल कि लड़का जीवित हो गई। आ लड़का के जीवित पा के चाचा बहुते अपार खुशी भइल कि हे महादेव, आपके शक्ति बहुते अपरंपार बा। आप जौन है हर अपने भक्तन के दया भाव करेले, संकट दूर करीला। तो बेचारा चरण में गिर गई। भगवान जी के दर्शन भी भइल। जे प्रेम से भगवान के भक्ति करेला तो वहाँ के दर्शन तो हर हमेशा होते रहेला, लेकिन मन चित्त साफ होके के चाही। 2 मिनट भक्ति करी, लेकिन प्रेम से करी, श्रद्धा भाव से करी, तो देखी आपके घर परिवार में कितना आनंद और खुशी रही। अब बेचारा कहना कि अब यही लड़का के लेके भोले जी आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई नी। अब इतना क्रोधित भइले आ वही दिन से जैसे भीष्म पितामह त्याग कर दिया, अपने माई करतीन की विवाह नहीं कैले, वैसे ई जौन है चाचा कितना अच्छा रहला। हर चाचा के ऐसा होखे के चाहिए कि कहला कि हम जौन है बाल ब्रह्मचारी रहबा से अपन विवाह ना करब, अपने पत्नी के घर में से मार के खदेड़ देना। कहना कि औरत के नाम पर तू कलंक बाटू, कि जौन है मनुष्य के जन्म पाके अगर केहू के काम ना आवे तो ये जीवन व्यर्थ बा। मेहरारू के घर में से निकाल दिला और चाचा भतीजा आनंद पूर्वक से घर में रहे लगना। इतना प्यार दुलार दिला कि भोले जी के आशीर्वाद दे के गला नहीं कि तुम्हारे बुढ़ापा में तुम्हार लड़का ही जौन है तुम्हारे बुढ़ापा के सहारा बनी है, तो के हर सुख वैभव दी हैं। तो जैसे श्रवण अपने माई बाप के सेवा भाव कइले और जौन है अपन प्राण त्याग दिला, वैसे वो चाचा अपने वो लड़का के पलना। तो देखी जब हम केहू के सेवा भाव करे नहीं, तू हमरे बारे में जरूर सोची। वो लड़का जौन है जब बुढ़ापा के चाचा के आई तो चाचा के बहुत सेवा भाव कैले। चाचा के जौन है अपने जौन है सेवा भाव से उनका मन प्रसन्न कैले रहना। जब चाचा के मत भरते शिव धाम पहुँच गए, शिवलोक में गए और फिर उनके जौन मनुष्य के जन्म मिले नहीं। तो अगर मनुष्य के जीवन पौले बाणी तो जरूर सोची कि केहू ही शरीर काम में आ जा, केहू के जौन है नुकसान न पहुँचाई। तो देखिए भोले जी के कितना भारी महिमा बा कि मर के भी लड़का जीवित हो गई ना। तो देखिए कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख कर सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।